जहिया नवरात्रि के माहौल बनैत अछि, घर घर में दिया बारल जाइत अछि, मंदिर सब में घंटी बाजे लगैत अछि, आ चारू कात बस जय माता दी के गूंज सुनाई पड़ैत अछि। मुदा ई उत्सव के शुरुआत जिनकर सँ होइत छनि, हुनकर कथा खाली पूजा पाठ के नहीं अछि, नहीं, ई कथा अछि प्रेम के, त्याग के, अहंकार के, आ ओकर बाद एकटा नव जीवन के। ई कथा ओही शक्ति के अछि जे कहियो खत्म नहीं होइत अछि। तो आई के ई पड़ताल में हम सब यही सवाल के जवाब खोजब। आखिर नवरात्रि के पहल दिन माँ शैलपुत्री के किएक समर्पित छनी? ए रहस्य के पाछवे एकटा बहुत पुराण आ गहीर कथा नुकायल अछि। आओ संगे मिलकर एही में डुबकी लगावी। ई कथा शुरू होइत अछि प्रजापति दक्ष सँ। ऊ एकटा बहुत शक्तिशाली राजा छलाह। ब्रह्मा जी के पुत्र छला और अपन ज्ञान वैभव लेल हुनका बहुत मान सम्मान भेटैत छलनी। आ हुनकर सबसँ प्रिय संतान हुनकर बेटी सती छली। सती कहल जाय त बचपन से ही असाधारण छली। हाँ, हुनकर हृदय में बस एकटा देवता लेल अटूट भक्ति छल, भगवान शिव। कहल जाइत अछि जे ओ माटी से शिवलिंग बना क हुनकर पूजा करत छली और घंटा धरि ध्यान में बैसल रहत छली। हुनका लेल शिव खाली एकटा देवता नहीं बल्कि हुनकर आत्मा के साथी छला। आ एतय सँ कथा के असली संघर्ष शुरू होइत अछि। देखू, एक दिस प्रजापति दक्ष छला, जिनका लेल दुनियावी ताकत, मान प्रतिष्ठा और समाज के नियम कानून सब किछ छल। और दूसर दिस छला भगवान शिव, जे वैराग्य, सरलता आ ध्यान के प्रतीक छला। ई दूटा विचारधारा के टकराव छल जे दक्ष के अस्वीकृति के कारण बनल। अपन पिता के विरोध के बादों सती अपन संकल्प पर अडिग छलीन। ओ कठोर तपस्या शुरू कैलिनी। हुनकर साधना एते गहीर छल जे अंत में भगवान शिव के हुनकर प्रेम आ समर्पण के माने पड़लनी। आर ओकर बाद शक्ति या शिव के दिव्य विवाह भेल, जकर साक्षी पूरा ब्रह्मांड बनल। विवाह त भ गेल, मुदा दक्ष के हृदय में शिव लेल सम्मान नय आयल। हुनकर ई नाराजगी एकटा एहन निर्णय के रूप लेलक जे सब किछ बदली कर राखि देलक। दक्ष एकटा बहुत पैघ यज्ञ के आयोजन कैलनी। ओही में पूरा ब्रह्मांड के देवता, ऋषि आ राजा के बुझावल गेल, मुदा जानी बुझी ना अपन बेटी सती आ जमाए शिव के नहीं बुझावल गेल। ई एकटा सोझे सोझ अपमान छल। जहिया सती के ई बात पता चललनी त ओ शिव सँ यज्ञ में जाय के आग्रह कैलनी। हुनकर कहब छल जे पिता के घर जाय लेल निमंत्रण के की काज। हुनकर कतौ न कतौ उम्मीद छल जे हुनकर पिता हुनका देख क खुश हेता आ सब किछ ठीक भ जायत। मुद्दा जेना सती यज्ञ वाली जगह पर पहुंच लेने, माहौल एकदम से बदले गेल। दक्ष अपन बेटी के स्वागत करबा के बदला भरल सभा में भगवान शिव के बारे में अपमान वाला शब्द बाजे लगला। और शिव के वैरागी रूप के मजाक उड़ेलेने आ हुनका असभ्य हो के आरोप तक लगेलेने। पिता द्वारा पति के एहन अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर सकली। हुनकर हृदय टूटी गेल। हुनकर लेल ई अनुभव करब बहुत असहनीय छल। ओ सबके सोझा कहलिन जे जिनकर देल ई शरीर छेनी, ओ आब हुनका लेल एकटा बोझ बनी गेल छेनी। आब हुनका लेल एकटा ही रास्ता बचल छले, अपन पति के सम्मान के रक्षा लेल आ अपन पिता के अहंकार के विरोध में सती ओही यज्ञ के पवित्र आगि में प्रवेश कर अपन प्राण त्यागी दिलनी। ओही क्षण समय जेना रुकी गेल। जहिया ई खबर कैलाश पहुंचल, भगवान शिव के हृदय में शोक और क्रोध के ज्वालामुखी फाटी पड़ल। सती के मृत शरीर के देखे क उनकर भीतर एकता ब्रह्मांडीय पीड़ा और रोष जागल। आ फिर शुरू भेल ओ तांडव, जकरा ई ब्रह्मांड कहियो नहीं देखने छल। शिव के नृत्य एतेक भयंकर छल जे पृथ्वी कांपे लागल, पर्वत टूटे लागल आ पूरा सृष्टि के संतुलन बिगड़े लागल। एहन लगै छल जे पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट भ जायत। सृष्टि के रक्षा लेल भगवान विष्णु के आगू अयबाक पड़लनी। ओ अपन सुदर्शन चक्र के प्रयोग कैलनी। कहल जाइत अछि जे सती के शरीर के अंग जतई जतई खसल, ओ स्थान पवित्र शक्तिपीठ बन गेल। आ एही तरह भगवान शिव के क्रोध शांत भेल आ ब्रह्मांड विनाश से बच गेल। मुदा सती के आत्मा समाप्त नहीं भेल छल। एकरा से एकटा नव अध्याय के शुरुआत भेल, पुनर्जन्म आ दिव्य ऊर्जा के निरंतरता के अध्याय। एहमे सबसे महत्वपूर्ण बात ई अछि जे शक्ति कहियो नष्ट नहीं होइत अछि, ओ खाली अपन रूप बदलैत अछि। सती के आत्मा समाप्त नहीं भेल छल, बल्कि एकटा नव रूप लेबै लेल तैयार छल। समय बीतलाक बाद सती हिमालय पर्वत के राजा हिमवान
आ उनकर पत्नी मैना के घर में फिर से जन्म लेनी। पर्वतराज के बेटी होय के कारण हुनकर नाम पड़ल शैलपुत्री। देखू, शैल के मतलब होइत अछि पर्वत, आ पुत्री के मतलब बेटी। ई वास्तव में सती के नव रूप छल। अब हम सब ओही सवाल के जवाब के नजदीक आबि रहल छी जे हम सब शुरुआत में पूछने छलहुँ। हुनकर पुनर्जन्म के कथा ही हुनका नवरात्रि के पहले देवी के रूप में स्थापित करैत अछि। माँ शैलपुत्री के स्वरूप बहुत शांत आ दिव्य अछि। ओ नंदी पर सवार रहैत छथि, जे स्थिरता आ शक्ति के प्रतीक अछि। हुनकर हाथ में त्रिशूल भूत, वर्तमान आ भविष्य पर नियंत्रण के देखावत अछि। कमल पवित्रता के प्रतीक अछि, आ माथ पर चंद्रमा शांति के देखावत अछि। त माँ शैलपुत्री पहिल खिएक छथिन। पहिल ओ भयंकर उथल-पुथल के बाद शक्ति के यात्रा के एकटा नव शुरुआत छथिन। दोसर, आध्यात्मिक रूप सँ हुनकर संबंध मूलाधार चक्र सच, जे हमरा सभक जीवन के नींव अछि। पहिल दिन के पूजा जीवन में स्थिरता, साहस आ आत्मविश्वास अनैत अछि, और अंत में वो अपन नव रूप में दिव्य ऊर्जा के पहिल किरण छथिन। माँ शैलपुत्री के कथा हमरा सबके सिखावैत अछि जे प्रेम आ समर्पण सँ पैघ कोनो शक्ति नहि होइत अछि। ई हमरा सबके इहो याद दिवैत अछि जे जीवन के कठिनाई के बादो हमरा सबक भीतर के शक्ति कहियो समाप्त नहि होइत अछि। त एकटा अंतिम विचार कि ई भ सकैत अछि जे हरेक नव शुरुआत, चाहे ओ कितनेहु छोट की एक ने हो, अपन संग एकटा पर्वत के शक्ति लेकर अबैत अछि। जय मैथिली। नवरात्रिक ई दोसर दिन, ई दिन समर्पित अछि भक्ति, साधना आ आत्मबलक प्रतीक के। आओ आइ हम सब जानी माँ ब्रह्मचारिणीक ओही कथा के जकर में धैर्य, समर्पण आ संकल्पक ओ शक्ति नुकायल अछि जे कोनो भी लक्ष्य के संभव बना सकैत अछि। त प्रश्न ई अछि जे कोनो लक्ष्य के कहिना संभव बनावल जा सकैत अछि। ई एकटा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छै नै, और एकर उत्तर नुकायल अछि माँ ब्रह्मचारिणीक अपने यात्रा में। हुनकर कथा हमरा सभ के बतावैत अछि जे एकटा केंद्रित मार्ग पर चलि कऽ असंभव सन लागय वाला लक्ष्य के सेहो कोना प्राप्त कयल जा सकैत अछि। त ब्रह्मचारिणी ई नाम के अर्थ की होइत अछि? एकर सीधा साधा अर्थ छै ओ जे तपस्या आ आत्मसंयमक पथ पर चलैत छथि। मतलब हुनकर नामे में हुनकर पूरा कथाक सार नुकायल छै। कतेक गहीर बात छै। याद हेते नवरात्रिक पहिल दिन माँ शैलपुत्री जीवनक नींव के मजबूत करत छथि। आब दोसर दिन एकटा एकदम अलग, एकदम अद्भुत स्वरूप सामने आबैत अछि। ई ओ स्वरूप अछि जे तपस्याक अग्नि में तपि कऽ असीम शक्ति प्राप्त करने छथि। ई स्वरूप में अपार आंतरिक शक्तिक प्रतिनिधित्व होइत अछि। चलो आब आगू बढ़ै छी हुनकर कथाक ओई मोड़ पर, जतय एकटा एहन निर्णय लेल गेलक जे हुनकर पूरा यात्रा के, हुनकर अस्तित्व के परिभाषित क देलक। देखो, हुनकर यात्रा कोनो एक जन्मक नहि छलनि। पिछला जन्म में ओ सती छली, भगवान शिवक संगिनी, किंतु दक्ष यज्ञ में जे भइल, ओही त्रासदी में हुनकर ओ जीवन समाप्त भ गेल। आब एही नव जन्म में ओ पर्वतराज हिमावनक बेटी पार्वती बनकर एली हैं। आ तखने ऋषि नारद एकटा भविष्यवाणी केलनि जे हुनकर भाग्य भगवान शिव सँ ही जुड़ल अछि। आ जना ही ओ ई बात सुनलनि, बस हुनकर मन में एकटा दृढ़ संकल्प जागी गेल। ओ तय के लेलनि जे ओ केवल आ केवल भगवान शिव के ही अपन पति स्वीकार करती है। आ बस एही संकल्प सँ हुनकर कठिन तपस्याक मार्ग शुरू भेल। आब अबैत अछि हुनकर कथाक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ओ महान तपस्या, ओ त्याग कर यात्रा, जकरा लेल वो सबटा सांसारिक सुख सुविधा के पाछू छोड़ देलनि। जरा सोच कर देखो हुनकर त्यागक स्तर। सबसे पहले ओ महल छोड़लनि, फिर हजारों बरख धरि केवल फल खाकर जीवित रहलिया। ओकर बाद ओ फल सेहो छोड़ देलनि आ केवल गाछस से खसल सूखल पत्ता खाकर रहे लगलिया। आ अंत में एक समय एहनो आयल जखन ओ पत्ता सेहो खायब छोड़ देलनि। यही कारण से हुनकर नाम अपर्णा पड़ल। अपर्णा मतलब ओ जे पत्ता तक के त्याग कर देलनि। आ ई तपस्या कोनो एक दू दिन, महीना या सालक बात नहीं छिल। ए तपस्या चलल हजारों बरख धरि। सोचू त, हजारों बरख। ऐसा पता चलैत अछि जे हुनकर भक्ति कतेक गहीर छलनि आ हुनकर परीक्षा कतेक विशाल छल। प्रकृति सेहो हुनकर कठोर परीक्षा लेलक।
कहियो भयंकर ठंड त कहियो प्रचंड गर्मी, कहियो भीषण तूफान, किंतु किछुओ हुनकर ध्यान भंग नहीं कर सकल। हुनकर आँखी बंद छलनी आ मन भगवान शिव के ध्यान में लीन छल। आ फेर अबै छै ओ चरम क्षण जखन हुनकर तपस्याक शक्तिसँ पूरा ब्रह्मांड गुंजे लागल आ देवता लोकन से लऽ कऽ स्वयं भगवान शिव धरिक ध्यान हुनका दिस गेल। हुनकर तपस्या एतेक प्रचंड छल, एतेक गहीर जे देवता लोकनि सेहो चकित भ गेला। हुनकर सभके लागल नहीं जे ई कोनो साधारण तपस्या नहीं, बल्कि ई त आदि शक्तिक जागरण छै। बस ई देख के सब देवता भगवान शिव से प्रार्थना करे लगला जे ओ हुनकर तपस्या के स्वीकार करथिन। अब भगवान शिव जे स्वयं योगीश्वर छथि, जे तपस्या के महत्व के सबसं बेशी बुझाई छथि, ओ हुनकर ई समर्पण देखि कऽ अत्यंत प्रभावित भेला आ अंततः ओ देवीक समक्ष प्रकट भेला। जहिया देवी आँखि खोलनी, हुनकर हजारों बरख क तपस्या सफल भ चुकल छल। त ई छलनी कथाक बात। आओ अब कथा से आगू बढ़ी क हुनकर स्वरूप के देखल जाय आ ई बुझबाक कोशिश करी जे हुनकर ई सरल सन रूप में कतेक गहीर आध्यात्मिक अर्थ नुकायल अछि। हुनकर स्वरूप के देखू। उजर वस्त्र ई छै शुद्धता और शांतिक प्रतीक। हाथ में जपमाला ई ध्यान और एकाग्रताक निशानी छै। आ ओ कमंडल ई त्याग आ आत्मसंयमक के दर्शावैत अछि। हरेक वस्तु के एकटा खास मतलब छै। आध्यात्मिक रूप से देखू त माँ ब्रह्मचारिणीक संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से मानल जाइत अछि। ई चक्र असल में हमरा सभक भावना आ रचनात्मक ऊर्जा के केंद्र छै। कहल जाइत अछि जे एही चक्र के संतुलित केलासँ आत्मविश्वास बढ़ैत अछि आ जीवन में संतुलन अबैत अछि। अच्छा, ई प्राचीन कथा तो बहुत अद्भुत छै, किंतु आओ आब ए कथा के आधुनिक जीवन में जोड़ कर देखी। ई बुझी जे तपस्या के ई सिद्धांत आय के समय में हमरा सब पर कोना लागू होत अछि। एक मिनट लेल सोचू ता, आय के दुनिया में तपस्या का की अर्थ भ सकैत अछि? की तपस्याक मतलब केवल जंगल में बैसनाई छै? बिल्कुल नहीं। असल में तपस्याक अर्थ छै अपन लक्ष्य के प्रति सच्चा रहब। देखो, जहिया कोनो विद्यार्थी ईमानदारीसँ पढ़ाई करैत अछि, ओहो एकटा तपस्या छै। जहिया कोनो प्रोफेशनल अपन काज में सत्य आ निष्ठा रखैत अछि, ओहो तपस्या ही छै। आ जहिया केओ अपन स्वार्थ से ऊपर उठ के दूसरक मदद करैत अछि, ओहो एकटा आध्यात्मिक साधना से कम नहीं छै। त अंत में माँ ब्रह्मचारिणीक ई कथासँ सबसे पैघ सीख की भेटैत अछि। ई यह है जे वास्तविक शक्ति, असली ताकत, आंतरिक शांति और एकाग्रता से ही जन्म लैत अछि। ई ओही शक्ति छै जकरासँ कोनो भी चुनौती पर विजय पावल जा सकैत अछि। हुनकर शांत चेहरा, हाथ में जपमाला, ई सब हमरा सबके यह संदेश दैत अछि जे सच्ची शक्ति केवल एक शांत मन में ही जन्म लैत अछि। कल्पना करू, भोरक समय अछि, मंदिरक घंटीक मधुर आवाज आबि रहल अछि। कतहु सँ शंखक गूंज आ पूरा वातावरण में एकटा शांत, पवित्र ऊर्जा पसरल अछि। नवरात्रि के तीसर दिनक सुबह सही में किछु खास दिव्यता लऽ कऽ अबैत अछि। हम सब देखलहुँ जेना जे पहिल दिन माँ शैलपुत्री स्थिरता सिखौलनी, फिर दोसर दिन माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या के रास्ता दिखौलनी, आ आप तेसर दिन देवी अपन एकटा एहन रूप में प्रकट भे रहल छथिन जे शांति आ शक्ति दुनू के एकटा अद्भुत संगम अछि। तऽ सवाल उठैत अछि, ई जे दिव्य ध्वनि अछि जे सब नकारात्मकता के भगा दैत अछि और मन में एकटा नव साहस जगा दैत अछि, ई आखिर केकर अछि? हाँ, ई ध्वनि अछि माँ चंद्रघंटा केर। त फिर आओ संगे मिलेक बुझबाक कोशिश करी जे हुनकर ई दिव्य स्वरूपक पाछू की रहस्य अछि। हुनकर नाम, हुनकर रूप आ हुनकर कथा हमरा सबक जिंदगी लेल की मतलब रखैत अछि। माँ चंद्रघंटा नाम सुनैत ही एकटा छवि दिमाग में बनैत अछि, है ने? हुनकर माथा पर चमकैत ओ घंटीकाकारक चांद। सही में ई हुनकर सबसे खास पहचान छनि। हुनकर नाम तो एकदम सोझा अछि, चंद्र मतलब चांद आ घंटा मतलब घंटी। लेकिन एक मिनट रुको, ये खाली नाम नहीं अछि, एकर पाछू एकटा बहुत गहीर आध्यात्मिक मतलब नुकायल अछि। अहाँ सब जानैत होएब अपन संस्कृति में घंटेक आवाजक कतेक महत्व अछि।
एकरा पवित्रताक आ जागरणक प्रतीक मानल जाइत अछि। त माक माथ पर जे ई घंटी छेनी ने ओ ओही दिव्य ऊर्जा के दिखा रहल छी जकर आवाज से खराब शक्ति सब कमजोर भय जाइत अछि, अब भक्तक मन एकदम शांत और एकाग्र भय जाइत अछि। हुनकर स्वरूप में एकटा गजब को संतुलन दिखवा में आइत अछि। सोचू, एक तरफ वो सिंह पर बैसल छथि, 10 हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार जहन खतरनाक हथियार, एकदम युद्ध लेल तैयार। अब फिर दूसर तरफ देखू, हुनक शरीर सोना जका चमकैत छनि, मुंह पर कतेक शांति छनि आ एक हाथ में कमल लोके आशीर्वाद दे रहल छथि। ऐछे ने शक्ति आ करुणा का गजब को मेल। लेकिन माँ चंद्रघंटा कथा सिर्फ लड़ाई नहीं छे, नहीं, ई कथा छे बदलाव के, परिवर्तन के। एकटा शांत कोमल देवी कोना एकटा शक्तिशाली वीर रूप ले छथिन, ओकर कथा छे। ई कहानी शुरू होइत अछि देवी सती के बलिदान सा, फिर ओ पार्वती बन के जन्म लेत छथि। आप भगवान शिव के पति के रूप में पयबाक लेल बहुत बहुत कठोर तपस्या करैत छथि। अंत में हुनकर तपस्या सफल होइत अछि, शिव पार्वती के विवाह होइत अछि, और ठीक एहे दिव्य विवाह के बाद देवी अपन ई चमकैत सोन जहन चंद्रघंटा के रूप में सामने अबैत छथि। अच्छा, तो सवाल ई अछि जे एन प्रचंड रूप धारण करबाक जरूरत कियाक पड़? कोनो तक कारण रहल होइत? चलू जानी जे ब्रह्मांड में ओहन कौन समय आयल छलल जखन देवी के ई रूप लेबे पड़लनी। बात ओही समय का छी जखन असुर लोकनिक अत्याचार बहुत बढ़ी गेल छल। ओ देवता, ऋषि मुनि ककरो नहीं छोड़ी रहल छला। पूरा स्वर्ग लोक में डर के माहौल बनी गेल छल। देवता सब जखन हारी गेला ने, तो ओ सब मिलकर आदि शक्तिक प्रार्थना केलिनी, और तखने हुनका लोकनिक पुकार सुनिका माँ चंद्रघंटा प्रकट भेलिया। आ युद्ध में माघ हथियार सिर्फ त्रिशूल आ तलवार नहीं छल, हुनकर सबसे बड़का हथियार छल हुनकर माथ पर ओ घंटी। ओही से जे आवाज निकलैत छल, ओही से असुर सबक ताकत अपने आप कम भय जाइत छल। ओ सब डर से कांपे लगैत छला। यह खाली आवाज नहीं छल, यह अधर्म पर धर्मक जीत का ऐलान छल। लेकिन एक मिनट, ई कहानी खाली देवता और असुरक लड़ाई कर नहीं अच्छे। एकर असली मतलब तो हमरा सबक अपन जिंदगी से जोड़ल अच्छे। हमरा सबक भीतर जे रोज एकटा युद्ध चलाइत रहैत अच्छे, ओही सा। कहानी में जे असुर सब छथिन ने, असल में ओ की छथिन? ओ हमरा सबके मनक डर, गुस्सा, घमंड, शक, इहे सब छथिन। जेना माँ बाहरक असुर के मारे छथिन, ठीक ओहिना ओ हमरा सबके हिम्मत दैत छथिन जे हम सब अपन भीतरक ई दुश्मन सबसा लड़े सकी आ मन में शांति पाबी सकी। आ एही लेल नवरात्रि के तीसर दिनक पूजा एतेक खास अछि। जखन माँ चंद्रघंटाक पूजा होइत अछि त असल में हम सब हुनका सँ हिम्मत आ आत्मविश्वास मांगी रहल छी, अपन भीतरक डर आ कमजोरी के हरैबाक लेल। आध्यात्मिक नजर से देखल जाए तब माँ चंद्रघंटाक संबंध मणिपुर चक्र से अछि। ई हमरा सबके नाभि लग एकटा ऊर्जाक केंद्र होइत अछि। हमर शक्ति, हमर इच्छा शक्ति, हमर आत्मविश्वास सब एही ठाम से अबैत अछि। और कहेल जाइत अछि जे जखन ई चक्र संतुलित रहैत अछि त आदमी कोनो भी मुश्किल सामना बिना डरने कर सकैत अछि। त आब हम सब अंत दिस आबि रहल छी। त एही पूरा बातचीतक सार की निकलल, माँ चंद्रघंटा क कथा सँ हमरा सबके असली सीख की भेटैत अछि। देखू, हुनकर घंटीक आवाज एक तरह हमरा सबके याद दिया रहल अछि कि जे हमरा सबक भीतर कोनो भी अंधकार से लड़बाक हिम्मत अछि, आ संगे शांति बनाएबाक करुणा सेहो अछि। दुनू चीज हमरा सबक भीतर अछि। त असली बात की भेल? असली बात भेल संतुलन। मतलब सच्चा ताकत ओकरे कहल जाइत अछि जते शक्ति और शांति, साहस और करुणा दुनू एक संगे होए। जीवन में जतेक नरम रहब जरूरी अछि, ओ तबे मजबूत रहब से हो। आ माँ चंद्रघंटा हमरा सबके बस यह संतुलन सिखबे लेल प्रेरणा दैत छथिन। त अंत में एकटा सवाल, हमरा सब अपन जिंदगी में शांति और शक्ति के बीच, करुणा और साहस के बीच ओ सही संतुलन कोना बना सकिया? एकर जवाब हमरा सभे के अपन भीतरे खोजे पड़त। जय माता दी।